गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं स्कैपुला बोन के बारे में। स्कैपुला बोन हमारी शोल्डर ब्लेड कहलाती है और ये लार्ज बोन होती है और ये एक फ्लैट बोन होती है ट्रायंगुलर शेप की। देखिए ये हमारी स्कैपुला बोन है और ये हमारी फ्लैट बोन है और ट्रायंगुलर शेप की है। देखिए ये हमारे ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई स्कैपुला के बारे में। और ये प्रेजेंट कैसे होती है, मतलब प्लेस कैसे होती है बॉडी में। ये हमारी थोरेसिक केज के पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये थोरेसिक केज है तो इसके हमारे पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऐसे प्रेजेंट होती है जिससे कि ये हमारा ह्यूमरस को हैंग कर सके, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी स्कैपुला की जनरल बात। अब बात करते हैं हम साइड डिटर्मिनेशन के लिए। अब साइड डिटर्मिनेशन में हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, हमारी इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ग्लिनोइड कैविटी। ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है जो ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है और एक जॉइंट बनाती है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी हमेशा लेटरली फेस करेगी। अब ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी के बारे में बात हो गई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा कोस्टल सरफेस कौन सा है और डोर्सल सरफेस कौन सा है। तो कोस्टल सरफेस मतलब जो रिब्स से आर्टिकुलेट करता है या रिब्स की साइड में होता है वो सरफेस हमारा कोस्टल सरफेस हो गया। और जो दूसरा डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस जो हमारा पीछे की तरफ होता है। तो ये हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। इनको डिफ्रेंशिएट करने का एक मेन पॉइंट है कि डोर्सल सरफेस जो है उसके अंदर हमारा एक स्पाइन होता है, स्कैपुला में स्पाइनस प्रोसेस होता है जो हमारा स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सुपर स्पाइनस फोसा में और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि बॉर्डर्स में, कि हम बॉर्डर्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बॉर्डर से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस साइड की बोन है। हमारा जो थिकेस्ट बॉर्डर होता है स्कैपुला के अंदर वो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है। जैसे ये हमारा ये थिकेस्ट बॉर्डर है जो ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे होता है। तो ये हमारा थिकेस्ट बॉर्डर होता है और ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। तो ये हम साइड डिटरमाइन करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं कि हमारी किस साइड की बोन है। अब बात आती है एनाटॉमिकल पोजीशन की। अब एनाटॉमिकल पोजीशन हमको पता होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कि हमारा कोरेकोइड प्रोसेस, ये कोरेकोइड प्रोसेस हमारा एंटीरियरली फेस करता है, ठीक है। अब फिर हमारी ग्लिनोइड कैविटी क्या कि वो कैसे फेस करती है, हमने पहले बताया था ये लिटरली फेस करती है। लेकिन जब ये हमारी ह्यूमरस के साथ हैंग करती है, ह्यूमरस को हैंग करती है या ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है, तो हमारी इसकी एक पोजीशन होती है, प्रॉपर पोजीशन होती है जो है कि ये लेटरली फेस करेगी, थोड़ा फॉरवर्ड होगी और स्लाइटली अपवर्ड्स। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है स्कैपुला बोन की। ये हम ग्लिनोइड कैविटी के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसमें सरफेस, बॉर्डर्स और प्रोसेसेस, एंगल्स के बारे में कि कितने सरफेस, कितने बॉर्डर, कितने एंगल, कितने सरफेसेस होते हैं इसके अंदर, कितने प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। हमने पहले बात कर चुके हैं कि दो सरफेस होते हैं इसके, कोस्टल और डोर्सल सरफेस, ठीक है। कोस्टल सरफेस कौन सा होता है, जो रिब केज की साइड होता है, और डोर्सल सरफेस जो होता है जो हमारा पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और तीन बॉर्डर होते हैं। हम एक बॉर्डर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो हमारा ये लेटरल बॉर्डर होता है, ठीक है। अब ये हमारा है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब फिर एक इसके अंदर एक बॉर्डर और होता है सुपीरियर बॉर्डर, ये वाला हमारा सुपीरियर बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात आती है हमारी, ये बॉर्डर हो गए। अब एंगल, तीन एंगल होते हैं इसके अंदर। ये तो सभी जानते हैं कि हमारा ये होता है इन्फीरियर एंगल, ये बोन का नीचे का पार्ट है तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर एंगल। ये होता है हमारा सुपीरियर एंगल, ठीक है। और ये होता है हमारा लेटरल एंगल, ये हमारा लेटरल एंगल होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं धीरे धीरे सरफेसेस की, इन बॉर्डर्स की डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम सरफेसेस के बारे में बात करेंगे कि सरफेस कैसे कैसे होते हैं। जब हमने बात करा था कोस्टल सरफेस, अब कोस्टल सरफेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम इसके अंदर क्या होता है। कोस्टल सरफेस में तीन रिजेस होती हैं जो हमारी बोन को सब डिवाइड करती हैं, फर्दर डिवाइड करती हैं। जैसे कि ये हमारी तीन रिजेस प्रेजेंट होती हैं, एक इधर, ये हमारी ऊपर की रिज हुई, ये तीन रिजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो हमारी सब डिवाइड करती हैं। और यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारी सब स्कैपुलैरिस मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। मीडियल टू थर्ड में हमारा सब स्कैपुलैरिस मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है।
तो ये हमारी सबस्कैपुलरिस मसल हो गई, इसको हम सबस्कैपुलर फोसा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कनकेव होता है, ये हमारा कनकेव है और ये हमारा मीडियली और फॉरवर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर हमारा एक और चीज़ होती है, जैसे ये देखिए ये हमारा मीडियली और फॉरवर्ड हो गया, और सबस्कैपुलरिस मसल होती है हमारी मीडियल 2/3 में, सबस्कैपुलरिस फोसा के अंदर, ठीक है। अब सबस्कैपुलरिस फोसा बर्सा जो होता है ये हमारा स्कैपुला में ही होता है, नियर द ग्लिनोइड कैविटी, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी और इसके पास। अब हम बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। डोर्सल सरफेस में क्या है, हमारा ये कॉन्वेक्स होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा कोस्टल वाला कनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर कि हमारा स्पाइन जो होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है इसके अंदर डोर्सल सरफेस पे, जो हमारा सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फोसा में और इंफ्रास्पाइनस फोसा में, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ पर जैसे फोसा है, जैसे हमने आगे पढ़ा था सबस्कैपुलरिस फोसा में सबस्कैपुलरिस मसल का ओरिजिन होता है, तो ऐसे ही हमारा सुपरास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा में भी हमारा मसल्स का ओरिजिन होता है। जैसे कि सुपरास्पाइनस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है मीडियल 2/3 में, ये हमारा सुपरास्पाइनेटस मसल हो गई, ठीक है। ये रेड कलर से हमने ओरिजिन वाली मसल्स बनाई हैं। और फिर बात आती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इंफ्रास्पाइनेटस मसल हमारी इंफ्रास्पाइनस फोसा में होती है, ठीक है। तो हमारी इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनेट करती है इधर से। तो अब इसके बारे में हमारी बात आई कि हमारी जो डोर्सल सरफेस है इस पर और कौन कौन सी मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट मसल होती है टीरीज माइनर एंड मेजर। जो टीरीज माइनर और मेजर है वो हमारी इसके अंदर लेटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब लेटरल बॉर्डर पे जैसे ये हमारी यहाँ से मसल आई, ये मसल है हमारी, ये टीरीज माइनर, ये हमारी अपर 2/3 में टीरीज माइनर होती है और नीचे हमारी टीरीज मेजर होती है लोअर 1/3 में। यहाँ से ओरिजिनेट करती है ये मसल टीरीज माइनर और मेजर भी। और जो हमारी ये टीरीज माइनर है, टीरीज माइनर के दोनों के बीच में से हमारी यहाँ पर एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस आर्टरी का नाम क्या है, हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, जो इनके बीच में प्रेजेंट होती है, जहाँ यहाँ पर सप्लाई करती है, ठीक। तो अब ऐसे ही जैसे हमने इसका बात करा था कि ये लेटरल बॉर्डर पे और लेटरल बॉर्डर जस्ट ऊपर लेटरल बॉर्डर के, तो यहाँ पर हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ये हमारा ओरिजिनेट करता है मसल को, कौन सी मसल को, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल को, यहाँ से ओरिजिनेट करती है वो मसल। ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो अब हमने बात करी लेटरल बॉर्डर के बारे में, हम बात कर चुके हैं। अब बॉर्डर्स में हम पढ़ते हैं सुपीरियर बॉर्डर के बारे में। अब सुपीरियर बॉर्डर हमारा कहाँ होता है, सुपीरियर बॉर्डर ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर होता है, ठीक। और ये इसके अंदर ये हमारी एक सुप्रास्कैपुलर नोच भी प्रेजेंट होती है। ये हमारी ये नोच है, ये हमारी एक नोच प्रेजेंट है इधर, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एक नोच प्रेजेंट है। तो और इसकी साइड में हमारा सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा लिगामेंट होता है, ये ऐसे हमारा लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर, जिसके अंदर से पास हमारी वेसल्स वगैरह ये पास करती हैं, जो हमारा जो ये एक फोरामेन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इस लिगामेंट के वजह से। तो आर्टरी जो होती है हमारी उसके ऊपर से आती है और नर्व इसके अंदर से आती है, ठीक है। तो इस लिगामेंट के नीचे से हमारी नर्व आती है और ऊपर से आर्टरीज आती हैं, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी सुपीरियर बॉर्डर की। हम लेटरल बॉर्डर की बात कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर का एक नाम और है वर्टिब्रल बॉर्डर। जैसे हमको पता है कि ये हमारे मिडिल साइड में होता है और हमारी मिडिल साइड में पीछे कौन सी बोन्स होती हैं, वर्टिब्राज होती हैं, ठीक है, स्पाइन होती है। तो ये इसका नाम उसके अकॉर्डिंग भी रखा गया है कि वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं हम इसको। ये हमारा थिन होता है एज कम्पेयर टू मीडियल, ये हमारा थिन बॉर्डर होता है, ठीक है। और ये हमारा सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक ये प्रेजेंट होता है, ये मिडिल बॉर्डर जो होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की मसल कौन कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी। तो हमारी जो यहाँ पर सेरेटस एंटीरियर होती है मसल, जो कोस्टल सरफेस पे सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन होता है।
सेरेटस एंटीरियर का। और सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद करना कैसे आइए बात करते हैं इसके बारे में कि ये हमारे डिजिटेशंस की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में इंसर्ट करती है। जैसे कि ये हमारा है फर्स्ट डिजिट होती है ये ऊपर, ठीक है, ये पीछे रूट ऑफ स्पाइन है यहाँ पर। तो रूट ऑफ स्पाइन के इस लेवल के ऊपर हमारी, इस लेवल के ऊपर ये हमारी फर्स्ट डिजिटेशन होती है, फर्स्ट डिजिट होती है सेरेटस एंटीरियर की। फिर उसके बाद हमारी सेकंड एंड थर्ड डिजिट जो होती है वो हमारी मिडल में होती है, ठीक है। ये हमारी सेकंड एंड थर्ड डिजिटेशन हो गई ही सेरेटस एंटीरियर मसल की। फिर उसके नीचे हमारा आता है 4th to 8th डिजिट, ठीक है। ये हमारी सेरेटस एंटीरियर की 4 to 8 डिजिट्स हो गई। तो ये हमारी बात हो गई कोस्टल सरफेस पे मीडियल बॉर्डर की तरफ कि कौन सी मसल इंसर्ट होती है, सेरेटस एंटीरियर इंसर्ट होती है और डिजिटेशंस की फॉर्म में इंसर्ट होती है। तो अब ऐसे ही हम बात करते हैं कि हमारी इस बॉर्डर पे पीछे की तरफ डोर्सल सरफेस पे कौन सी मसल्स होती है। इसके अंदर हमारी ये कुछ मसल्स होती हैं, इनका भी इंसर्शन ही होता है मीडियल बॉर्डर पे। जैसे कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ऊपर ये हमारी लेवेटर स्कैपुला होती है और उसके नीचे हमारी रोम्बॉइड होती है, रोम्बॉइड्स माइनर एंड मेजर। अपर 2/3 में हमारी रोम्बॉइड माइनर होती है, ये हमारी रोम्बॉइड माइनर हो गई, और फिर नीचे हमारी रोम्बॉइड मेजर होती है, ठीक है इधर। तो एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं कि मीडियल बॉर्डर्स पर सिर्फ हमारे इंसर्शन है मसल्स का। कोस्टल सरफेस पे हमारा सेरेटस एंटीरियर है और डोर्सल सरफेस पे हमारा लेवेटर स्कैपुला और रोम्बॉइड्स है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली बॉर्डर्स के बारे में भी। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में कि हमारे कितने एंगल, 3 एंगल के बारे में पढ़ा था हमने, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड लेटरल एंगल। अब ये आता है हमारा सुपीरियर एंगल, ये हमारा सुपीरियर एंगल होता है। अब सुपीरियर एंगल क्या होता है सुपीरियर एंगल में, जैसे सुपीरियर एंगल हमारा कवर करता है, किससे कवर हो जाता है, ये हमारा ट्रेपीजियस से कवर हो जाता है। ट्रेपीजियस से कवर कैसे होता है, जो हमारी ये स्पाइन होती है ना, स्पाइनस प्रोसेस होता है स्कैपुला का, उसके हमारे एंटीरियर साइड पे मसल अटैच होती है, मसल का इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस का, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेपीजियस हो गई। तो यहाँ पर ट्रेपीजियस प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी कवर करती है सुपीरियर एंगल को, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे यहाँ से इंसर्ट होती है, यहाँ पे ये कवर करते हुए इंसर्ट होती है इधर। और बात आती है फिर हमारे इन्फीरियर एंगल की। अब इन्फीरियर एंगल पे हमारा यहाँ इधर डोर्सल सरफेस पे ही नीचे की तरफ लेटिस्मस डोर्साई ओरिजिनेट होती है और ये हमारी कवर करती है पूरे इन्फीरियर एंगल को, ठीक है। और अब बात आती है फिर हमारे लेटरल एंगल कौन सा होता है, ग्लेनोइड एंगल कहलाता है, ठीक है। और ग्लेनोइड एंगल में हमने पढ़ा था पहले ही कि ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ। तो ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करने के लिए जैसे कि ह्यूमरस का हेड हमारा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा ह्यूमरस का हेड इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो इसको स्टेबल करने के लिए, इस जॉइंट को स्टेबल करने के लिए हमारे इसमें ग्लेनोइड कैविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लेब्रम बोलते हैं। ग्लेनोइड लेब्रम हमारा प्रेजेंट होता है जो इसको डीपन बनाता है इस कैविटी को, जिससे कि हमारा ये ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट कर सके और स्टेबल रह सके। और फिर हमारा इसके अंदर जैसे कि ये एक जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, तो हमारे एक जॉइंट कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि आर्टिकुलेट करने में भी हेल्प करता है हमारा, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात आती है हमारी कि एक ट्यूबरकल पढ़ा था हमने, इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल। तो इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से हमारी लोंगेड ऑफ ट्राइसेप्स का ओरिजिन होता है, और ऐसे ही सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल इधर यहाँ से हमारा कौन सी मसल का ओरिजिन होता है, हमारा लॉन्ग हेड का ही होता है, लेकिन वो बाइसेप्स होती है। यहाँ से हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं प्रोसेसेस में सबसे पहले हम स्पाइनस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्पाइनस प्रोसेस क्या है, हमारा ट्रायंगुलर प्लेट की तरह है। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेट की तरह है और ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा 2 सरफेस में डिवाइड करता है, सुपरास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में, जो कि हमारी मसल्स को ओरिजिनेट करता है, जैसे सुपरास्पाइनेटस मसल सुपरास्पाइनस फोसा से, इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंफ्रास्पाइनस फोसा से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके सरफेसेस के बारे में। अब कि इसके अंदर हमारे इसके स्पाइन के ही कौन कौन से सरफेस होते हैं, हमारे 2 सरफेस होते हैं, हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर। ये हमारा सुपीरियर सरफेस होता है, ये हमारा इन्फीरियर सरफेस होता है, ठीक है।
अब ऐसे ही बॉर्डर्स भी होते हैं इसके। अब बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये हमारा लेटरल बॉर्डर हो गया, और ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। तो ये बात हो। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्रेस्ट ऑफ स्पाइन की। क्रेस्ट ऑफ स्पाइन में क्या था कि हमारा अपर लिप और लोअर लिप, दो लिप्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि हमारी अपर लिप पे ट्रेपीजियस का इंसर्शन होता है और लोअर लिप पे डेल्टोइड का ओरिजिन होता है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था सुप्रास्पाइनस फोसा के बारे में, तो सुप्रास्पाइनस फोसा में हमारी जो मीडियल 2/3 में तो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गई, और जो हमारी लेटरल 1/3 पार्ट है, जो लेटरल इधर वाला, ये जो लेटरल 1/3 पार्ट है, यहाँ पर हमारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व्स और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला का ही कंटिन्यूएशन है ऊपर की तरफ, जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ये सबक्यूटेनियस होता है, इसके दो बॉर्डर होते हैं हमारे, मीडियल बॉर्डर, ये हमारा मीडियल बॉर्डर होता है, और ये हमारा लेटरल बॉर्डर होता है। दो सरफेस होते हैं, ये सुपीरियर सरफेस, ये हमारा इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मीडियल बॉर्डर पे, जैसे कि जो हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला में यहाँ पे इंसर्ट करती है ट्रेपीजियस, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा कंटिन्यू करती है ट्रेपीजियस मसल एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर, और लेटरल बॉर्डर पर डेल्टोइड मसल ही कंटिन्यू करती है। और डेल्टोइड मसल का कौन सा फाइबर है हमारा, ये मिडल फाइबर प्रेजेंट होता है, इसको हम एक्रोमियल फाइबर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं सरफेसेस के बारे में। सरफेस कौन कौन से होते हैं इसके, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर सरफेस हमारा सबक्यूटेनियस होता है, और इन्फीरियर सरफेस हमारा ये हमारा सब एक्रोमियल बर्सा से रिलेट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट हमारा होता है जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, ये रहा हमारा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, यहाँ पर हमारा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट हो गया, और यहाँ से हमारा ये यहाँ पर ट्रेपीजियस हो गई इधर तक, और हमारा एक फेसिट भी प्रेजेंट होता है एसी जॉइंट का, मतलब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए हमारा ये यहाँ पर एक फेसिट प्रेजेंट होता है। ये रहा हमारा एक फेसिट, इधर ये फेसिट है, ये आर्टिकुलेट करता है हमारा, तो और फॉर्मेशन करता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एक्रोमियन प्रोसेस की। अब बचा हमारा कोरेकोइड प्रोसेस। ये है हमारा कोरेकोइड प्रोसेस, जो हमारा एंटीरियरली होता है स्कैपुला में, और ग्लिनोइड कैविटी से जस्ट कंटिन्यूएशन में ऊपर होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये हमारा कोरेकोइड प्रोसेस की। कोरेकोइड प्रोसेस हमारा लेटरल 1/4 जो हमारा क्लेविकल होता है उसके लेटरल 1/4 के जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आगे की तरफ और लेटरली, हल्का सा लेटरली ये डायरेक्ट होता है, फेस करता है, ठीक है। और यहाँ से ये कुछ दो इंपॉर्टेंट मसल्स है जिनका ओरिजिन होता है हमारा टिप से, इसके टिप से, मतलब जो हमारा कोरेकोइड प्रोसेस का टिप है, यहाँ से दो मसल्स का ओरिजिन होता है। कौन कौन सी मसल्स होती हैं वो दो, यहाँ से, ये देखिए ये हमारी टिप है, तो यहाँ से हमारी कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स दोनों का ओरिजिन होता है। हमने पढ़ा था कि हमारी दो मसल्स, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स हमारी सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होती है, और इसी का लॉन्ग हेड है तो शॉर्ट हेड भी है, तो शॉर्ट हेड जो है हमारा इधर से, यहाँ से कोरेकोइड प्रोसेस के टिप से ओरिजिनेट करता है कोरेकोब्रेकियालिस मसल के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और मसल के बारे में, पेक्टोरलिस माइनर। हमने क्लेविकल बोन में पढ़ा था कि पेक्टोरलिस मेजर हमारी कहाँ से ओरिजिनेट करती है। पेक्टोरलिस मेजर हमारी ओरिजिनेट करती है एंटीरियर 2/3 से, मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल से हमारी ओरिजिनेट करती है पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। अब फिर बात आती है हमारी पेक्टोरलिस माइनर की। अब पेक्टोरलिस माइनर कहाँ होती है हमारी, इंसर्ट करती है ये यहाँ पर कोरेकोइड प्रोसेस पे, कोरेकोइड प्रोसेस पे हमारी ये इंसर्ट करती है, ये इसके मीडियल बॉर्डर पर इधर की तरफ यहाँ पर हमारी ये इंसर्ट करती है पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है,
जो हमारा कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं हमारे, कोनोइड और ट्रेपेजॉइड। जैसे हमने पढ़ा था कि कोनोइड ट्यूबरकल होता है क्लेविकल में और ट्रेपेजॉइड रिज होती है, तो ऐसे ही उसी के लिगामेंट, हमने लिगामेंट भी पढ़ा था कि कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट होता है। तो उसी के पार्ट्स होते हैं कि हमारा कोनोइड पार्ट होता है और ये हमारा ट्रेपेजॉइड पार्ट होता है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट का। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे ही हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारा जस्ट नीचे इधर यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, जो हमारा कोरेकोइड प्रोसेस के और ह्यूमरस को बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई इन सब के बारे में कि हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर ओसिफिकेशन सेंटर्स की, कि हमारे ओसिफिकेशन सेंटर्स कितने होते हैं। इसके हमारे एक प्राइमरी और 7 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं। प्राइमरी हमारा एक होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान और 8th वीक में, ठीक है। अब सेकेंडरी हमारे 7 होते हैं, पूरे पूरे 7 सेकेंडरी होते हैं हमारे। और एक तो हमारा मिडल ऑफ द कोराकोइड पे होता है, ठीक है, और एक हमारा कोराकोइड, रूट ऑफ द कोराकोइड। और जो हमारा मिडल ऑफ द कोराकोइड में होता है वो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अपीयर होता है और 15th ईयर पे हमारा ये ओसिफाई कर जाता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस हो गया। तो कोराकोइड प्रोसेस में हमारा यहाँ पर ये मिडल में, यहाँ पर मिडल ऑफ द कोराकोइड इधर हमारा ये एक ओसिफिकेशन सेंटर होता है, ओसिफिकेशन पॉइंट होता है। तो जहाँ जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अपीयर होता है और 15th ईयर ऑफ लाइफ में हमारा ये ओसिफाई कर जाता है। ऐसे ही हमारा रूट में भी प्रेजेंट होता है। ये हमारा सब कोराकोइड स्पेस के पास सब कोराकोइड सेंटर जो हमारा 10th ईयर में अपीयर होता है और फ्यूज हो जाता है हमारा कब? 10th ईयर में अपीयर हो रहा है और 16 to 18th ईयर पे हमारा ये इसका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हमारी ये कोराकोइड प्रोसेस के बारे में बात हो गई कि इसके ओसिफिकेशन सेंटर कौन से हैं। अब बात आती है एक्रोमियन। दो हमारे एक्रोमियन प्रोसेस के होते हैं और एक्रोमियन प्रोसेस पे हमारे यहाँ ऐसे हमारे 2 ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे कब अपीयर होते हैं? ये हमारे अपीयर होते हैं प्यूबर्टी पे ही। और हमारे ये फ्यूज़ कब करते हैं? ये 25th ईयर ऑफ लाइफ पे हमारे ये फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में भी। हमने कोराकोइड के बारे में बात कर लिया और हमने इसके एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में भी बात कर लिया। अब हमारा इसके अंदर बात आती है कि मीडियल बॉर्डर पे और इन्फीरियर एंगल पे। अब हमारा मीडियल बॉर्डर में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। ये भी हमारा कब अपीयर होता है? प्यूबर्टी पे अपीयर होता है और 25th ईयर ऑफ लाइफ पे ओसिफाई कर जाता है। ऐसे ही इन्फीरियर एंगल पे एक इन्फीरियर एंगल पे प्रेजेंट होता है। ये हमारा ये ओसिफिकेशन सेंटर, यहाँ पर ओसिफिकेशन सेंटर है जो हमारा प्यूबर्टी पे ही अपीयर होता है और ओसिफाई कर जाता है 25th ईयर ऑफ लाइफ पे, ठीक है। तो एक सेंटर बचा हमारा जो हमारा लोअर 2/3 ऑफ रिम ऑफ ग्लिनोइड कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो भी हमारा कब अपीयर होता है? तो वो प्यूबर्टी पे ही अपीयर होता है और 25th ईयर ऑफ लाइफ में हमारा फ्यूज कर जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा ये कहाँ पर हमने पढ़ा था? लोअर 2/3 में द ग्लिनोइड रिम के। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है ये और ये 25th ईयर ऑफ लाइफ में फ्यूज कर जाता है, ओसिफाई कर जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी स्कैपुला के ओसिफिकेशन।